ठीक है। पूरे विश्व में एक बड़ा अद्भुत ग्रंथ है और वो ग्रंथ प्रेम का बड़ा गहरा संवाद है। और संवाद सदा होता है तो प्रेम से ही होता है, नहीं तो सब विवाद होता है। बिना प्रेम के क्या होता है? विवाद। जब संवाद होता है तो अतिशय प्रेम में होता है। ऐसे एक बड़े प्रेम का संवाद माता पार्वती और भगवान शिव के बीच हुआ और उस किताब को हम जानते हैं विज्ञान भैरव तंत्र के नाम से। ये बहुत एक अद्भुत पुस्तक है। बड़े प्यार से प्रश्न पूछती है देवी और भगवान आशुतोष उतने ही प्रेम से भरकर वापस प्रति संवेदन करते हैं। इस ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत कुंजी छिपी है। हर ग्रंथ में अपनी अपनी कुंजियां हैं, हर ग्रंथ के अपने अपने रहस्य हैं। एक अज्ञानी अगर ग्रंथ को पढ़ लेगा तो उसका अनर्थ कर देगा, और जब तुम वही बात किसी ज्ञानी के मुख से सुनो तो उसके अर्थ अलग प्रकट हो जाते हैं। तो इस ग्रंथ में बड़ी कुंजी छिपी है और सदियों के बाद इस कुंजी को खोजा पश्चिम के जॉर्ज गुरजेफ नाम के सद्गुरु ने। इस सदी में एक बहुत बड़ा सद्गुरु, ये भी जॉर्ज गुरजेफ के नाम से जाने जाते हैं। बड़ा अजीब आदमी था, हरकतें बड़े अजीब करता था, समझ में ना आए ऐसे काम करता था। जैसे आपको उदाहरण देकर समझाऊं कि ये अपने शिविर रखते थे। इनके 10-10 दिन तक कैंप होते थे गुरजेफ के, अलग अलग जगहों पर। कोई जंगल में जाकर नदी के पास 30 तंबू गाड़ देते थे, टेंट, और सानिध्य मिलता था गुरजेफ का उन सब शिविरार्थियों को। वो बहुत बड़ी बात थी। असली सवाल तो सद्गुरु का सानिध्य तुमको मिल जाए। पहला काम है सद्गुरु की तलाश। अगर आपकी तलाश पूरी हो गई तो समझना आपने इस रास्ते का आधा भाग आपने पार कर लिया। जो सबसे ज़्यादा मेहनत वाला भाग था वो आप पूरा कर चुके। दूसरा सबसे बड़ा परम सौभाग्य है किसी जीवित सद्गुरु के सानिध्य में रहना, उसके साथ रहना। लेकिन साथ रहना बहुत कठिन है, क्योंकि बार बार अहंकार पे चोट लगती है, बार बार ठोके जाते हो, तिलमिलाता आदमी। इसलिए देखा गया इतिहास इस बात का साक्षी है कि 30-30, 40-40 साल गुरु के साथ रहने वाले लोग भी गुरु को आखिर में छोड़ के चले जाते हैं। जैसे गुरजेफ के साथ हुआ। 40 साल से मिस्टर हार्टमैन जो उसके लिए संगीत बनाते थे, 40 साल रहा ये आदमी और एक दिन छोड़ के चला गया। जीसस को भी उसके साथ रहने वाला खास शिष्य था जुदास, उसने भी गुरु को छोड़ दिया और अपने गुरु को 30 रुपए में बेच डाला दुश्मनों के हाथ। ये प्रभु की लीला है।
ये होता ही है, इससे बच नहीं सकते। अभी भी वर्तमान में ओशो के साथ रही हुई सेक्रेटरी, जिसको आप सब जानते ही, उसने धोखा दिया। तो ये प्रभु की लीला है, ये हर बुद्ध पुरुष के साथ घटती ही है, इससे बचा नहीं जाता, इससे बच नहीं सकते आप। तो इस कुंजी को खोजा जॉर्ज गुरजेफ ने, और उसने उसको नाम दिया स्टॉप एक्सरसाइज। इस रूप में दुनिया को ये बड़ा तोहफा दिया। उसके जो शिविर होते थे गुरजेफ के 10 दिन के, उसमें कोई साधना ध्यान नहीं बताता था। वो तुम्हारे होश को कैसे जगाना 24 घंटे के लिए, क्योंकि ध्यान सिर्फ 1 घंटे करने का नाम नहीं है कि आपने 1 घंटे ध्यान किया और बाद में 23 घंटे बिना ध्यान के ज़िंदगी गुजार दी, तो पलड़ा भारी कहाँ हुआ? 23 घंटा। 1 घंटा जीतेगा क्या उसके सामने? हाँ, ऐसा हम करते हैं ठीक है ना, ऐसा हम करते हैं। तो 10 दिन का ध्यान होता था, उसमें एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता था सारे शिविरार्थियों को कि जब भी गुरजेफ अपने तंबू से निकल के बाहर आवाज़ दे स्टॉप, तो वो शिविरार्थियों में से जितने भी लोग जिस पोजीशन में होते, जिस स्थिति में होते, उनको वहाँ स्टॉप हो जाना पड़ता, रुक जाना पड़ता। आँख खुली है तो बस खुली है, झपकने की परमिशन नहीं है, फिर बंद करने की परमिशन नहीं है। एक पैर ऊपर आपका चलने में था, एक पैर ऊपर है तो बस ऊपर ही रहेगा, उसको आप नीचे नहीं कर सकते। तो बड़े अद्भुत प्रयोग थे इसके ये। तो गांव-गांव ये जाता था। यूरोप के बहुत भाग्य में इसने शिविर लिए, रूस में लिए। तो इसकी तारीफ सुनकर एक बार क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी अभिनेत्री भी इसके पास आई, इसके ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए, और बहुत स्वर्ण के आभूषण पहन के आई। अभिनेत्री थी, अमीर थी। तो गुरजेफ के पास जब आई, गुरजेफ जब उसको देखा और कहा कि ये सब गहने उतारो और मेरे को दो, मेरे को दे दो। अभिनेत्री ने गहने उतारे और सब गहने उसको दे दिए। 10 दिन के ध्यान साधना शिविर में रही, बड़ी ईमानदारी से सब कुछ किया उस अभिनेत्री ने। गुरुजी बहुत खुश हुआ, उसकी मेहनत को, उसकी लगन को, उसके समर्पण को देख करके अति प्रसन्न हुआ। जब वो जाने लगी तो गुरुजी ने उसके गहने जो लिए थे वो उसको वापस किए, और अपने पास के बहुत से गहने पड़े थे वो भी इसमें जोड़ कर दिए। जब ये बात वहाँ गांव में पहुंची कि भाई ऐसा कोई पागल आया है कि जिसको गहने दो तो ज़्यादा करके गहने देता वापस, तो गांव में एक महिला थी लालची, उससे फिर तो मैं भी जाऊंगी। उसने क्या किया उस महिला ने कि अपने पास जो गहने थे वो तो उसने पहने ही थे, पड़ोसियों से सबसे उधार ले लिए। बोले तेरे पास जितने सब दे, क्योंकि डबल करके देता है वो। गई शिविर में भाग लिया, पूरा हुआ, पूरा ध्यान उसका गहनों पे लगा हुआ है। अब गुरु को तुम धोखा तो तुम दे नहीं सकते, पूरा ध्यान गहनों पे उठते बैठते कि कब वो वापस वो घड़ी आएगी डबल मिलेंगे। जब जाने लगी तो गुरु ने बोला कुछ नहीं मिलेगा, जाओ हजम। तो ऐसा आदमी था ये। कभी कभी कहीं प्रवचन उसका होता है, लोग जमा हो गए, अचानक सूचना देता है वो आकर के यहाँ प्रवचन नहीं होगा, यहाँ से 200 किलोमीटर आगे वो गांव है, वहाँ प्रवचन होने वाला है। अब जैसे आदमी 200 आदमी जमा हुए तो ये सुन के 100 आदमी खसक जाते हैं, 100 आदमी पहुँचते थे। बोले शाम को 5 बजे होगा, अब 100 आदमी बचे। 5 बजे फिर कोई आदमी आता, बोले 5 बजे प्रवचन नहीं, रात के 11 बजे होगा। कुछ लोग सो जाते, थोड़े से लोग बचते।
तो गुरुदेव बोलता ये है लोग मेरे काम के, जिनके सामने मैं बोल सकता हूँ। तो बहुत बड़ी इसने एक्सरसाइज दी, दुनिया को दिया। अचानक शिष्यों को आदेश देता स्टॉप, और लोग रुक जाते थे, ठहर जाते थे लोग। और बहुत सी चीजें थे सूफियों के पास भी सीखी, ये लामाओं के पास भी बहुत घूमा ये आदमी, और लामाओं के पास भगवान शिव का ये पुराना ग्रंथ है जिस पर लामा चलते हैं। और ये सूत्र जो है इसमें बड़ा हैरान करने वाला है, हंसी आएगी आपको सुन करके। सूत्र आता है विज्ञान भैरव तंत्र में, शिव कहते हैं कि बस एक छींक, जो छींकते हैं ना हम लोग, एक छींक आने से पहले, ठीक पहले अगर तुम ठहर जाओ तो तुम समाधि को उपलब्ध हो सकते हो। कितना आसान है, ये तो मेरा भी बाप निकला। हाँ, एक छींक आने से पहले अगर तुम ठहर जाओ तो तुम उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि ऊर्जा बाहर जाने की बजाय सीधे तुम्हारे आत्मा पर चोट करती है। कैसे? आओ थोड़ा इसको गहराई से हम समझते हैं। सूत्र कहता है कि जैसे कुछ करने की तुम्हारे भीतर प्रवृत्ति उठे, उसी क्षण रुक जाओ, ठहर जाओ। और जॉर्ज गुरजेफ ने इस विधि को पश्चिम में बहुत लोकप्रिय बनाया। हालांकि इसको पता नहीं था इसका मूल स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र में। वो सोचता था कि लामाओं के पास है, सूफियों के पास है, लेकिन इसका मूल स्रोत विज्ञान भैरव तंत्र में। बौद्धों ने भी इस विधि को बहुत अपनाया। सूफियों के मार्ग में भी ऐसे प्रयोग बहुत देखने को मिले। सूफी लोग तो अक्सर करते ही है ये। तो गुरजेफ बहुत बड़ी बड़ी अपनी डांस समूह लेके घूमा पूरे यूरोप में। अब 20 लोग अचानक मंच पर नृत्य कर रहे हैं, पब्लिक सारी देख रही है, और नृत्य ऐसे उसने डिज़ाइन किए थे कि आदमी का ध्यान उन नृत्य को देखने लगे तो ध्यान लग जाता था। उसकी मुद्राएं, उसके ध्यान, उसके आंखों का एक्सप्रेशन, वो सब देखते देखते आदमी को ध्यान लग जाता था। और नृत्य के बीच अचानक वो आदेश देता है स्टॉप, और जैसे वो आदेश देता था समग्रता से सब डांसर को रुक जाना होता था। अगर डांसर का एक पैर उठा तो उठा ही रहता था, नीचे गिरने की परमिशन नहीं थी। तो एक क्षण का ठहराव मंच पर वो देखना दर्शकों को भी ठहरा देता था। एक क्षण का उसने सिर्फ स्वाद देने के लिए पब्लिक को कि व्हाट मेडिटेशन इज, ये उसने प्रयोग किए थे। अच्छा, होता क्या है, जब तुम सक्रिय होते हो, नाचते हो, चलते हो, गति में होते हो, और अचानक कोई बोल दे कि स्टॉप, तो उस अचानक रुकावट से एक तुम्हारे भीतर अंतराल निर्मित होता है, गैप। क्योंकि सभी गतिविधियों का एक साथ बंद हो गया, सब कुछ। ये तुमको दो हिस्सों में बांट देता है। ये तुमको तुम्हारे शरीर से अलग कर देता है। अभी तक क्या था कि तुम और तुम्हारा शरीर दोनों गतिशील थे। तुम नाच रहे थे, तुम्हारे भीतर का आत्मा भी उसको देख रहा था नाचने को, दोनों संलग्न थे। अचानक ऑर्डर हुआ रुको, और तुम रुक गए। और शरीर इस आकस्मिक ठहराव के लिए तैयार नहीं होता, तो गति में है वो। तब तुमको अनुभव होता है कि शरीर कुछ करना चाहता है, उसमें भी गति का आवेग मौजूद है, लेकिन चूंकि तुम रुक चुके हो, तुम स्टॉप हो गए हो। और यही वो मोमेंट्स है जब तुम्हारे भीतर एक गैप, एक अंतराल, एक साइलेंस प्रतीत होता है, और तुमको ये अनुभव होता है कि तुम्हारा शरीर तुमसे अलग हो गया है।
दूर, बहुत दूर हो गया है, क्योंकि तुम ठहर गए हो और इस ठहरे हुए में तुम शरीर के किसी भी आवेग को सहयोग नहीं कर रहे हो। लेकिन यहां अगर तुमने जरा भी धोखा दिया कि अब आपके एक पैर उठा हुआ है, आपने देखा कोई देख नहीं रहा, आपने फट से नीचे कर दिया, तो गए काम से आप, फिर कुछ घटित नहीं होगा, क्योंकि आपने अंतराल बनाया नहीं। चूक जाओगे तुम, पूरा प्रयोग अर्थहीन हो जाएगा। अचानक रुकने की आवाज आए, उसी क्षण ठहर जाओ, कुछ करना नहीं है। ये अचानक मृतव्रत हो जाना यही अंतराल को निर्मित करता है, जन्म देता है। रुकना तो शरीर के स्तर पर होता है, लेकिन जो रुकता है वो केंद्र पर होता है। कौन रुका? तुम्हारा केंद्र, वो रुक गया, शरीर परिधि पर है। और इस अचानक ठहराव में तुम अपने को पहली बार उस केंद्र को अनुभव करते हो। गुरुजी अपने बड़ी मदद करी इस प्रयोग के द्वारा। तो आज हम ये प्रयोग करेंगे। ये बहुत सुंदर प्रयोग है। जैसे आप बहुत रो रहे हो, आंसू बह रहे, कोई आपका मर गया और कोई कह दे कि रुको, तो अचानक तुम पाओगे कि तुम अपने फट से केंद्र पे आ गए, शरीर से एकदम अलग हो जाओगे। ये सारी घटना तुमको तुम्हारे केंद्र तक पहुंचा देती जो तुम हो। सामान्यतः हम क्या करते हैं, एक क्रिया से दूसरी क्रिया की ओर दिन भर लगातार बढ़ते रहते हैं। जैसे सुबह की आंख खुलती है, कर्मों का संसार शुरू हो जाता है और पूरा दिन तुम सक्रिय होते रहते हो। तुम बार बार काम बदलते हो, लेकिन तुम इस दिन भर की जिंदगी में कभी भी एक पल को निष्क्रिय नहीं होते, ठहरते नहीं, क्योंकि निष्क्रिय रहना बहुत कठिन है। क्यों? कि अगर तुमने निष्क्रिय होने का प्रयास भी किया तो वो भी सक्रियता बन जाएगी। बात समझ रहे? अगर आपने निष्क्रिय होने का प्रयास भी किया तो वो भी क्या बन जाएगी? सक्रियता। मामला नाजुक है, हाँ समझना जरा बात को। हाँ, यहां पल पल तलवार की धार पे चलने जैसा है। बहुत होश में श्रवण करोगे तो बातें क्लियर होगी, और ऐसे सुनते रहोगे एंटरटेनमेंट की तरह तो बात बनेगी नहीं। बहुत से लोग हम देखते हैं निष्क्रिय होने की कोशिश करते हैं। हाँ, वे बुद्ध की तरह बैठ जाते हैं, निष्क्रिय होने का प्रयास करते हैं, लेकिन निष्क्रियता की कोशिश संभव कैसे है? संभव ही नहीं है। निष्क्रियता में कुछ भी नहीं करना है और तुम कोशिश करते जाते हो निष्क्रिय होने की, क्योंकि कोशिश स्वयं एक क्रिया है। जैसे हम बहुत आपको धर्म के नाम पे सिखाया गया कि मन को रोको, आज तक धरती पे किसी का मन रुका नहीं, मेरा भी नहीं रुका, रुकता ही नहीं। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि मन को एक ड्यूटी दी गई है। क्या दी? कि जब तक ये आदमी अपने भीतर के उस केंद्र पर नहीं जाता तब तक इसको छोड़ना नहीं, और जैसे ही आदमी अपने घर पहुंच जाए मन विदा हो जाता है, उसका काम पूरा हो गया। तो जब तक आप अपने केंद्र पर नहीं आते, जब तक आप अपनी आत्मा के रस में नहीं डूबते, तब तक मन बना ही रहेगा। हाँ, उसको काम दे रखा है वो, और बड़ा ईमानदारी है वो काम करने में, वो
और बराबर जब आप अपने केंद्र में घर में पहुंचोगे तो आपको बाय बाय करेगा मुस्कुरा करके, चलो मैंने पहुंचा दिया। वो तुमको कहीं रुकने नहीं देता। हैरानी की बात है, तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए, तुमने जो जो भी कामनाएं की, तुमने जो जो भी सपने देखे, तुम्हारे सब सपने पूरे हुए, फिर भी तुम्हारे अंदर वो बेचैनी को बना के रखता है, तुमको घाव दे के रखता है कि तेरे को जाना वहाँ है। बराबर खाली करेगा आपको, बेचैनी से भर देगा। बल्कि जितना सामान इकट्ठा होगा वो ज़्यादा बेचैन करेगा आपको कि अब क्या है, तूने देखे सपने देखे सब पूरे हो गए तेरे। घाव और भर देता है, और ज़्यादा घाव उठा देता है वो। तो कोशिश करना स्वयं एक क्रिया है। तो मन को जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो मन बहुत हावी हो जाता है। क्यों हावी होता है? क्योंकि रोकना ही मन है। वो रोके जाए ना, जब रोक रहे ना, वो क्या, वो मन ही है जो रोक रहा है। मन ने आपको अपने ट्रैप पर चालबाजी में ले लिया। रोकना ही मन है। तो मन को न रोकना ही ध्यान है। ये मैं उल्टी चाबी लगा रहा हूं। अभी तक आप सीधी चाबी से ताला खोले तो खुलता नहीं, ये चाबी उल्टी लगानी पड़ेगी आपको। यहां मन को न रोकना, मन को न रोकने का प्रयास। जितना मन को रोकोगे मन हावी हो जाएगा। क्यों? सीधा सीधा गणित है कि जिसको भी हम अपनी ऊर्जा को देंगे वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ती है। मन को आपने ध्यान देना शुरू किया रोकने का, सारी ऊर्जा को आपका मन पी रहा है, ज़्यादा सक्रिय हो रहा है वो। मन को ये कहो कि चल तू चल के दिखा आज, और चलेगा ही नहीं, वो चलेगा ही नहीं। कल इसका ध्यान प्रयोग कराऊंगा मैं आपको, बहुत सुंदर है। उसी समय आप मन से मुक्त, खोपड़ी खाली, एकदम आपको ऐसा लगा जैसे कुछ है ही नहीं। पूरा हार्डवेयर ठीक हो जाएगा आपका। तो जबरदस्ती करना भी मन की एक विधि है। यही कारण है कि अनेक लोग ध्यान का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उनका ध्यान भी एक तरह से सक्रियता बन जाता है। एक कर्म में दूसरे कर्म बदल जाते हैं। पहले तुम कोई फिल्मी गीत गा रहे थे, अब तुम भजन गाने लगे, बात वही है। पहले तुम तेज गा रहे थे, अब तुम धीरे गाते हो। लेकिन दोनों स्थितियों में क्रिया चल रही है, सक्रियता कायम है। तो ये जो ध्यान है स्टॉप मेडिटेशन का, ये तुमको तुम्हारे केंद्र पर लौटा देता है, तुमको तुम्हारे केंद्र पर ठहरा देता है। और तुम अपने स्वयं में डूब जाते हो, क्योंकि स्वयं को जाना नहीं जाता। अच्छा मुझे ये बताओ, रात को आप सोने जाते हो, ये सोने के लिए कुछ प्रयास करते हो क्या? कुछ कोशिश करते हो, कुछ साधना करते हो? हाँ, तो नींद आपकी बहुत सहज स्वाभाविक है। अच्छा, आप जब नींद में चले जाते हो तो संसार बचता है क्या? कोई स्मृति, कोई संसार, कोई परिवार, सब माया खत्म हो जाती। तो वो जो वहां पर जहां रहते हो आप नींद में, वो परमात्मा है, जहां कुछ भी नहीं है, जहां आपका संसार खो गया। इसलिए आपको उस परमात्मा से जब आपका मिलना होता है ना नींद में, इसलिए आप सवेरे ताजगी महसूस करते हो। नींद के कारण ताजगी महसूस नहीं करते, वो आपका वहां मिलन घटित हो रहा है। अच्छा, नींद में कुछ आप समझते हो क्या? कुछ नींद को जानने की कोशिश करते हो क्या? कोई प्रयास करते हो क्या? कुछ नहीं। नींद आपकी बड़ी सहज अवस्था है।
तो वो जो नींद में आपकी सहज अवस्था है, जब आप कोई प्रयास नहीं करते, कोई कोशिश नहीं करते, कोई जानने की दौड़ में नहीं पड़ते, समझने की होशियारी नहीं करते, वो चीज़ आपकी दिन में होनी चाहिए। वो स्थिति कब बनती है? जब तुम एक बालक हो जाते हो, छोटे। वो जो आपने जो अपना बालकपन खो दिया, वो आपकी जो निर्दोष अवस्था थी जिसको आपने खो दिया, वो सब आपको वापस लौटना चाहिए। ठीक है, आप अपने से दूर गए, आपने सब भोग लिया, सब दुख देखे, दर्द देखे, लेकिन वापस भी तो लौटना है ना, कि चलते चलते ही मर जाओगे ऐसे ही। वापस उस मकान में आना है जहां से मैंने यात्रा शुरू की थी। तो परमात्मा तुम्हारे को भरोसा नहीं कर सका, तो उसने रोज रात को इंतजाम बनाया कि मेरे घट में इसको डुबाओ तो ये जिंदा रह सकेगा। तो नींद बनाई और आपको लाया गया उस अमृत कुंड के पास। उसमें आप डुबकी मारते हो और सवेरे ताजे हो जाते हो। इसलिए जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर पहले इंतजाम करता है कि इसको नींद आती कि नहीं आती। कोई नींद आपको हील करती है। अगर अमृत कुंड में स्नान ही नहीं होगा तो आप ठीक कभी नहीं हो पाओगे। तो नींद का पहले ध्यान रखता है डॉक्टर। तो गहरी सुषुप्ति में आदमी प्रवेश करता है, गहरी सुषुप्ति में। लेकिन ये सुषुप्ति अचेतन होती है, हम जागरूक नहीं होते। गहर नींद में होते तो जरूर है, क्रिया भी रुक गई है, पर जागरूक नहीं है। इसलिए हमारे वेदों में, ग्रंथों में कहा गया है कि सुषुप्ति और समाधि एक समान है, अलग नहीं है। अंतर सिवाय बस एक बोध का है। तुम केंद्र पर जरूर हो, लेकिन अचेतन अवस्था में। तो इस केंद्र पर जितना ज़्यादा हम दिन में चैतन्य को लाएंगे, दिन में जितना हम चैतन्यपूर्ण होकर जिएंगे इस अपने अस्तित्व में, अपने स्वरूप में, उतनी हम नींद में भी इसका स्मरण कर सकेंगे। और स्मरण करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि साधना कुछ दिनों के लिए जरूरी है, कुछ पलों के लिए जरूरी है, लेकिन एक समय के बाद साधना तुम्हारे लिए विष बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने साधना को एक सिर्फ कृत्य समझ लिया, एक एक्सरसाइज, इससे कुछ हुआ नहीं। इसलिए जिंदगी भर आदमी साधना करता है और कुछ मिलता नहीं। साधना तुमको एक समझ देती है। किस बात की समझ? कि मैं परमात्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, मुझे अपने केंद्र पर विश्राम करना है और इस केंद्र को मैं जानता नहीं, जाना जा सकता नहीं। देखिए, भगवान का एक नाम शेष नारायण भी है। नाम सुना आपने? ये परमात्मा का एक नाम शेष नारायण भी है। कितना सुंदर नाम दिया हमारे ऋषियों ने, गजब नाम दे दिया। यानी ऐसा नारायण जो सदा जानने को शेष है, जो सदा शेष है, पूरा नहीं जाना जा सकता। शेष नारायण। और भगवान विष्णु किस मुद्रा में? विश्रामपूर्ण अवस्था में, जल में। तो ये तुम्हारी भीतर की स्थिति है, तुम्हारे शेष नारायण की, कि तुम कितना भी इसके भीतर जाओगे, इसमें बैठोगे, इसमें प्यार करोगे, मोहब्बत करोगे, समय बिताओगे, तो तुम इसको जान नहीं सकते। मैंने कहा ना, जाना जाता है सिर्फ आकार को। बहुत गौर से सुनना ताकि आप इन चीज़ों से मुक्त हो जाओ। जाना जाता है सदा आकार को, और जो तुम हो वो कौन है? निराकार, इसका कोई आकार नहीं है। जाना जाता है सीमाओं को, और तुम कौन हो? असीम। कैसे जानोगे? तो प्रयास सारे व्यर्थ है। अपने को जानने के, समझने के प्रयास सारे आज से आग लगा दो इसमें।
छोड़ दो सब, ये खेल गंदा, और अपने भीतर बस बैठो, उसको प्यार करो, उसके साथ समय बिताओ, और वो एहसास की तरह तुम्हारे जीवन में आता है, एहसास की तरह। जैसे फूल तो दिखता है, सुगंध दिखती नहीं, लेकिन फिर भी होती है ना गंध हर फूल में, हर फूल में सुगंध होती है। ऐसा कोई फूल धरती पर नहीं बनाया जिसमें सुगंध ना हो। किसी में सुगंध लेने के लिए आपकी नाक की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, तब आपको सुगंध आएगी, और किसी में आपकी संवेदना की जरूरत ही नहीं। जैसे रात रानी, आप वहाँ से गुजरते तो भी आपको सुगंध आती। जसवंती, उसमें भी सुगंध आती है। जूही, उसमें सुगंध आती है। तो ये आपके जीवन में, आपके भीतर से परमात्मा एहसास की तरह, फूल की खुशबू की तरह प्रकट होता है और तुमको अपनी गंध से भर देता है और तुमको अपने प्यार के कोहरे में ढक लेता है। और सोचो कैसा लगता होगा जब परमात्मा आपको कोहरे की तरह अपने बाहों में ढक लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाती है ना, ऐसा कुछ अनुभव होता है, ऐसा इतना सुकून, इतनी शांति, इतना आनंद, जहां मैं बचता ही नहीं, जहां मैं नहीं बचता। जैसे बूंद कोई सागर में गिर गई तो सागर हो गई, ऐसे क्षमता है तुम्हारे पास होने की, इतने शांति में जीने की क्षमताओं को लेकर आप आए हो। कोई कमी नहीं है। परमात्मा ने उसको, हर व्यक्ति को उसकी औकात के अनुसार उससे ज़्यादा ही दे रखा है, कहीं कोई कमी नहीं है। एकमात्र कमी है कि बस लोगों को अच्छा सत्संग नहीं मिलता, बस, और कोई कमी नहीं है। जहाँ अच्छा सत्संग मिले, चाहे किसी का भी हो, वहाँ जरूर जाओ, वहाँ बैठो, बड़े प्यार से बैठो, उसको सुनो, और सुनते 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 ही बात बन जाती है। तुम परमात्मामय, तुम्हारे अंदर ये बोध पैदा हो जाता है और तुम्हारा अनुभव सत्य का अनुभव हो जाता है।